हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 बिजनेस मैथ्स फॉर बीकॉम ऑनर्स, वीडियो नंबर 4। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट में हमने किया था, हम कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट। ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट। क्वेश्चन थर्ड का ए तो हमने कर लिया था, क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में व्हेन द प्राइस इज ऑफ अ स्मार्टफोन। ठीक है। यही सेम क्वेश्चन बस स्मार्टफोन के बदले यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो रहा है। ठीक है। स्मार्टफोन के बदले वॉशिंग मशीन हो रहा है। ठीक है। यही सेम क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, राइट। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीस ऑफ मशीनरी, वहां पे स्मार्टफोन था, यहाँ पे मशीनरी है, बस फिगर्स वगैरह सब सेम है। ठीक है। ये वाला सॉरी, है ना, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, व्हेन द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एवरेज्ड ₹4,000, एक एवरेज प्राइस इसका 4,000 आता है। एबीसी कंपनी लिमिटेड सोल्ड 20 एवरी मंथ, 20 मशीन हर महीने बेचती है। व्हेन द प्राइस ड्रॉप्ड टू एन एवरेज ऑफ ₹1,000, जब प्राइस 4,000 से गिर के 1,000 आ जाता है, तो 120 वर सोल्ड एवरी मंथ बाय द सेम कंपनी। तो भैया जो जो 20 बेचती थी कंपनी, 20 मशीनें बिक रही थी, वो 120 बिकने लग जाएंगी अगर प्राइस 4,000 से 1,000 आ जाएगा। व्हेन द प्राइस वाज 4,000, 200 मशीन्स वर अवेलेबल पर मंथ फॉर द सेल। हमारी दुकान पे 2,200 मशीन अवेलेबल होती थी जब प्राइस 4,000 रुपए था, और जब प्राइस 1,000 रुपए हो जाएगा तो हमारे पास ओनली 50 विल बी देयर इन द शोरूम, राइट। फाइंड द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस। ठीक है। assuming that both are linear, also determine the consumer and producer surplus। ये जो टॉपिक है ना बेटा, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, राइट। चलो, सिंस द डिमांड फंक्शन इज लीनियर, लेट्स इट इक्वेशन बी। ठीक है। तो P इज इक्वल टू AX प्लस बी, ये हम प्राइस और ये डिमांड फंक्शन बना दिया, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। ठीक है। तो लीनियर फंक्शन में आप P इज इक्वल टू AX प्लस बी मान के चलोगे। ठीक है। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। लीनियर फंक्शन में डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू AX प्लस बी, वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट, X इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब ये कह रहा है कि अगर X 20 है जब P 4,000 होगा, है ना, मतलब प्राइस 4,000 है तो X 20 है। प्राइस अगर 1,000 हो गया तो X 120 हो गया, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब मैं इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू डालता हूं, ये इक्वेशन डाली तो ये आ गया, इसमें ये वैल्यू डाली तो ये आ गया, राइट। एक्स और बी के बदले इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू। सॉल्व कैसे करते हैं सर? एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो क्लास 10th में हमने सीखा हुआ है, राइट। ए और बी की वैल्यू आ गई, और ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में डाली, तो पी का ये हमारा डिमांड फंक्शन ये बन गया। क्वेश्चन ये कह रहा था भाई डिमांड फंक्शन बता दो। ठीक है। ये क्या है? प्राइस और एक्स का रिलेशन क्या कहता है? डिमांड फंक्शन। समझ आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Similarly, it can verified. Similarly, it can verified that the equation of supply function is given by P is equal to 20x। ये सप्लाई फंक्शन है भाई, P is equal to 20x। ठीक है। मतलब जब
P इज इक्वल टू 20x, बेटा ये समझ आया? ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि यहाँ पे अटक गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि P इज इक्वल टू 20x। ये कहाँ से आ गया भाई? P इज इक्वल टू 20x। हाँ जी बच्चों, बेटा ये देखो, सप्लाई फंक्शन अगर हम निकाल रहे हैं, अगर मुझे सप्लाई फंक्शन निकालना है तो मेरा जो सप्लाई फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है P इज इक्वल टू 20x। सर ये कैसे आ रहा है? दिस इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। ठीक है, कैसे आ रहा है? ठीक है,
यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि अगर प्राइस 4000 है तो 200 हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो प्राइस अगर 4000 है तो ये क्या हो गया, 200 इंटू समथिंग। 200 इंटू समथिंग क्या होगा, ठीक है, कि 200 ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, ठीक है, या मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए एक्स हो गया, क्वांटिटी हो गई, है ना। एक्स का मतलब क्वांटिटी हो गई। तो मैं प्राइस को ऐसे ले सकता हूँ कि 4000 का मतलब है 200 इंटू 20। 4000 का मतलब कितना है, 200 इंटू 20। आप इसको करोगे तो 4000 आएगा, है ना। तो ये प्राइस है, ये मेरे लिए क्वांटिटी है, और ये 20 है। तो इसको मैं, इस 20 को मैं यहाँ लिख दूं, इस 20 को यहाँ लिख दूं, और ये मेरे लिए x है तो इसको मैं x लिख दूं। तो p इज इक्वल टू 20x हो गया। व्हाट इज p? द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 20x, ठीक है। डन है। चलो, ये मेरा सप्लाई फंक्शन आ गया, ठीक है। सर ऐसे ये भी तो दिया हुआ है भाई, इसको भी चेक कर लो। मैं कह रहा हूँ p इज इक्वल टू 20x है, चेक करो। सर p कितना है, 1000, ठीक है, ये है 50, ठीक है, इनटू समथिंग होगा। तो ये समथिंग क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो। समझ आ रही है, तो ये 20 आना चाहिए, तभी तो ये मल्टीप्लाई होके 1000 होगा। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड p इज इक्वल टू, इसको क्या बोल रहे हैं, ये क्वांटिटी है, ये x है, और ये 20 है, तो 20 को आगे लिख दो, p इज इक्वल टू 20x। आप समझ आ रही है। ये सप्लाई फंक्शन मेरा निकला ऐसे, मैंने इन दोनों को, किसी को भी यूज कर लो, यू विल गेट द सप्लाई फंक्शन, राइट। तो भाई अब आपको सप्लाई फंक्शन पता लग गया, p इज इक्वल टू 20x, योर सप्लाई फंक्शन इज p इज इक्वल टू 20x, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। तो डिमांड फंक्शन आ गया था, सप्लाई फंक्शन ये आ गया, ठीक है। दोनों का पी मैंने इक्वल कर दिया, राइट। भाई दोनों का पी इक्वल हो गया, ये कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 92। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 92, द डिमांड फंक्शन इज p इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 92 डिमांड फंक्शन में डाल दूं तो प्राइस ये आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, 0 से 92 तक, 0 से 92 तक ये जो आपका 4600 माइनस 30x आ रहा है, डिमांड फंक्शन। कंज्यूमर की बात करेंगे डिमांड से, ठीक है। तो ये जो डिमांड फंक्शन में से आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करना है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सर ये क्या बोल रहे हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है भाई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जो हमारा डिमांड फंक्शन है, ठीक है, जैसे ये हमारा डिमांड फंक्शन होता है, ये हमारा सप्लाई फंक्शन होता है, ठीक है। ये डिमांड फंक्शन है, ये सप्लाई फंक्शन है, ठीक है। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो कंज्यूमर यहाँ पे, कुछ कंज्यूमर है जो यहाँ पे कुछ कंज्यूमर है जो यहाँ पे चलो ये मैं आपको बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस मुझे आपको इधर बताना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी एक नीड आ रही है कि मैं आपको ये समझा दूं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूंगा। बस इसका टॉपिक मैं आपको एक बार समझा दूंगा तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसके लिए इस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए पहले देखो, यहां तक तो आपको समझ आई गया, ठीक है। पी ये हो गया, x 92 हो गया। व्हाट इज दिस, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है
उसको मैं आपको समझाता हूं इस तरीके से, ठीक है। ये मैं अपना ब्लैक बोर्ड खोलता हूं, ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज माय डिमांड फंक्शन, दिस इज माय डिमांड फंक्शन, ठीक है। कंज्यूमर सपोज हमारा जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है और इतनी ये क्वांटिटी है, राइट। ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी, ये P1 है, यहाँ पे भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया, जैसे सपोज एक कॉलेज है, राइट। उस कॉलेज की एक फीस डिसाइड हो रखी है 10,000 रुपए, लेकिन क्या उस कॉलेज की फीस अगर 50,000 रुपए होती तो कुछ बच्चे रेडी थे पे करने को। हाँ सर, बहुत बच्चे, अमीर बच्चे हैं जो रेडी भी थे कि अगर भैया इस कॉलेज की फीस 50,000 भी होती तो भी हम एडमिशन लेते, राइट, क्योंकि डीयू के कॉलेज का इतना नाम है, समझ आ रही है। तो मतलब आईपी के कॉलेज में बच्चा 5-5 लाख रुपए डोनेशन, 10-10 लाख रुपए डोनेशन देके के बीबीए की सीट में एडमिशन लेता है, तो भैया डीयू के लिए तो भैया करोड़ों रुपए चलते हैं। तो करोड़ रुपए लोग देने को तैयार हैं कि भैया मेरे बेटे को एसआरसीसी में एडमिशन मिला दिला दो, मैं करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया ज्यादा फीस देने वाले भी लोग रेडी हैं, लेकिन लेकिन समझ आ रही है, लेकिन क्योंकि उसकी फीस ही सेट है 10,000 रुपए, तो फीस 10,000 रुपए तो देनी है। तो इसका मतलब जो बंदा यहाँ पे इतना हाई प्राइस पे करने को तैयार था, बट उसको क्योंकि गवर्नमेंट ने फीस इतनी डिसाइड करी हुई है डीयू में, राइट। तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। बात आपको बात समझ आ रही है। मतलब मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूं, मैं 50,000 रुपए देने को तैयार था, लेकिन क्योंकि फीस ही 10,000 रुपए है, तो इसका मतलब कि भैया 40,000 रुपए मेरा एक सरप्लस है। मैं पे इतना करना चाह रहा, मतलब इतना कर सकता था, कोई बोलता तो मैं कर देता, बट मैं क्योंकि गवर्नमेंट का डिसाइडेड ही इतना है, तो ये मेरा फायदा हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो डिमांड फंक्शन से निकलता है, ठीक है। और इसके नीचे का जो एरिया होगा ना बेटा, इसके नीचे का जो एरिया होगा, ये एरिया पता है क्या होगा, ये इस कर्व के नीचे का एरिया, ये सारा एरिया होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं इस डिमांड फंक्शन के नीचे का जो एरिया है वो सारा निकाल दूंगा, लेकिन मुझे मुझे ये वाला जो एरिया है, इसको इस रेक्टेंगल को मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट बस ये वाला एरिया है, समझ आ रही है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, केवल रेड वाला एरिया, मेरी रिक्वायरमेंट है केवल रेड वाला एरिया, समझ आ रही है। तो माय रिक्वायरमेंट इज रेड एरिया। तो मेरा जो एरिया डिमांड फंक्शन से निकलेगा वो पूरा निकलेगा, लेकिन पूरा तो मुझे चाहिए नहीं, तो उसमें से मैं रेक्टेंगल का एरिया माइनस करूंगा। रेक्टेंगल की लेंथ ये हो गई और ब्रेड्थ ये हो गई, समझ आ रही है। इसी कंसेप्ट को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं, इस कंसेप्ट को आई विल एक्सप्लेन यू हियर, राइट। देखो, ये डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने निकाला, क्या निकाला, ये डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला, ठीक है। डिमांड फंक्शन, आप समझ रहे हो, इंटीग्रेशन, ये पोर्शन ही अलग है, समझ आ रही है, ये मैं समझ लिया, इंटीग्रेशन इसके साथ भी है। तो ये डिमांड फंक्शन जो था, वो डिमांड फंक्शन था ना, उसका इंटीग्रेशन किया, राइट। तो मेरा ये आंसर आया 0 से 92 सर, पी, ठीक है। जो मेरी एक्स की वैल्यू 0 से 92 तक है, समझ आ रही है। तो 0 से 92 तक इस कर्व के नीचे का एरिया, ठीक है सर, उसमें समझाओ, ठीक है, उसमें समझाते हैं, ठीक है। ये है मेरी जो x की डिमांड है 0 से 92 है, ठीक है, कितनी है, 0 से 92। तो यहां से लेकर यहां तक इस कर्व के नीचे का एरिया, क्लियर है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया 0 से 92 तक इस कर्व के जो नीचे का एरिया है, वो ये वाला सारा एरिया आ गया। वो क्या आ गया, ये वाला सारा एरिया आ गया, ठीक है, ये वाला सारा एरिया, ठीक है। उसमें से नीचे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, लेंथ 0 से 92, ये लेंथ हो गई, और 0 से P1 P0 है ना, ये ब्रेड्थ हो गई। तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नीचे वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने माइनस किया, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, अपर माइनस लोअर लगाएंगे, और ये आपका आंसर हो गया। नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे और ये लिखते हैं 92, फिर एक बार ब्रैकेट में पूरे उसमें जगह 92 लगा दो, अपर माइनस
एक बार 0 लगा दो, माइनस लो होगा, ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, एंड यू विल गेट दिस। समझ आ रही है? ऐसे ही क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। सर व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, ठीक है, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, अब जो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है वो ये है, ठीक है, ये सप्लाई फंक्शन है, ठीक है, ये है आपका सप्लाई फंक्शन, ठीक है, ये डिमांड और ये सप्लाई, तो ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड P0, ठीक है, और यहाँ पे X0, ठीक है, इतनी क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हो क्या रहा है, कि भाई सर ये है P2, ठीक है, सरप्लस जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, कुछ लोग जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो कम प्राइस भी होता है ना तो भी सप्लाई करते हैं। आप समझ रहे हो कि जैसे सपोज मैं मार्केट में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, और मार्केट में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ाने का, होम ट्यूशन का ऑन एन एवरेज प्राइस है 500 रुपीज, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मैं किसी एक होम ट्यूशन गया और मैं ना 300 पे भी पढ़ा लूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि भैया मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, मैं 300 पे भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे को जिसने बंदे ने वहां पे होम ट्यूशन में भेजा, तो उसने बोला कि भैया यहाँ पे तो 500 ही रेट है, तो कोई आपसे बोलेगा भी नहीं कि भैया उससे कम करो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे 500 रुपीज पर आवर मिल रहे हैं, लेकिन मैं 300 पे भी रेडी था, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मार्केट रेट ही 500 डिसाइडेड है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे मेरा 200 रुपए का फायदा हो गया ना। इट इज कॉल्ड सप्लायर, क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है, इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। मतलब ये है कि मैं यहां तक पे, यहां मुझे पैसा मिल रहा है क्योंकि अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, सप्लायर, मुझे पैसा मिल रहा है और मैं यहाँ पे देने को तैयार था, तो ये वाला जो हिस्सा है ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस। इज दैट क्लियर? तो सर ये कैसे निकलेगा? अब इसमें रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि रेक्टेंगल बड़ा है, रेक्टेंगल का एरिया माइनस इस कर्व के नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया अब छोटा हो गया है ना, तो इसमें एक रेक्टेंगल पहले है, आप देख रहे हो, तो इसमें पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, ठीक है, तो रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, और ये कर्व क्या है सर, ये कर्व सप्लाई कर्व है, तो मैं सप्लाई कर्व वाले एरिया को माइनस करूंगा, तो इसीलिए मैं सप्लाई कर्व लिख रहा हूं, सप्लाई कर्व क्या है 20x, ठीक है, और 0 से 92 तक, 0 से 92 तक इस कर्व के नीचे का एरिया मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, वही अपर माइनस लोअर लगाऊंगा, तो ये मेरा क्या आ गया, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इस वीडियो में ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था, ये मैंने एक अपनी कमी को यहाँ पे पूरा कर दिया कि मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैं प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली समझा दिया जो मुझे एक वीडियो बना के समझाना था, बट वी हैव कवर्ड दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर, राइट? बात समझ आ गई ये वाली बात, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं, ठीक है, अपने दोबारा से अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या था, ठीक है, ये हमने कर लिया, राइट, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये सब हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका बी पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट, राइट। तो व्हाट इज बी पार्ट ओवर देयर? बी का और कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन थर्ड में ए तो हमने कर लिया, अब क्वेश्चन बी का और कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, द मार्जिनल रेवेन्यू, पढ़ लो, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट ये दिया हुआ है। आपको अगर मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करूंगा तो कॉस्ट आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करूंगा तो रेवेन्यू आ जाएगा, और अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन माइनस करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर बार बार आप बोल रहे हो मेरी वीडियो में समझा रखा है, वीडियो में समझा रखा है, भाई यहाँ पे मैं अब बेसिक्स को नहीं समझा सकता, ठीक है, क्योंकि जो मैंने उस वीडियो को समझाने बनाने में 1-1 घंटा लगा है,
तो वो 1 घंटा मैं यहाँ पे सिखाने लग जाऊंगा तो ये वीडियो आपकी एक क्वेश्चन को कराने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहुंच गया कुछ, ठीक है, इसका बी पार्ट, राइट। अब हम इसके आंसर पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट ये, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन में हमें मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ था, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ था 44 माइनस 5x, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू दिया होता है तो इससे मैं रेवेन्यू निकालूंगा, इसका इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेट। अगर मुझे रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, डिफरेंशिएशन करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू से रेवेन्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेशन किया तो रेवेन्यू आ गया, तो ये दिस इज रेवेन्यू, ठीक है। अब आर जीरो होता है व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर एक्स जीरो होगा, मैं कुछ भी नहीं बेचूंगा, तो मेरा रेवेन्यू जीरो आएगा। तो इससे सॉल्व किया तो के की वैल्यू जीरो आ गई, के की वैल्यू इधर पुट करी तो ये प्रॉपर मेरा रेवेन्यू फंक्शन आ गया, ठीक है, के की वैल्यू निकालने के बाद। सर मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये कॉस्ट आ जाएगा, तो कॉस्ट फंक्शन इज दिस, कॉस्ट फंक्शन इज दिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। अब सी, ठीक है, अगर मैं x को 75 डालूंगा तो कॉस्ट मेरा 9500 होगा, ठीक है। सर ये कैसे पता चला कि अगर x 75 है तो c 9500 होगा? ये 17 और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 और 4, हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट इज 9500, ठीक है। कह रहा है भैया ये तो दिया हुआ ना, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मुझे ये दिया हुआ है, राइट, तो इसका मतलब ही तो यही है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x को 75 दूंगा, पुट करूंगा तो c 9500 है। इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसको c मतलब कॉस्ट, ये वाला c नहीं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे सॉल्व किया तो इसको c ना देके आप कुछ भी और न्यूमेरिकल दे दो, ठीक है, या वो k1 था k1 दे दो, इसको k2 दे दो, ठीक है। तो इससे ये c की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू 87.5 इसी में पुट करोगे तो c मेरा प्रॉपर फंक्शन आ गया, जिसको मैं ये लिखूंगा, ठीक है। अब कह रहा है प्रॉफिट निकालो, अरे भाई रेवेन्यू में से कॉस्ट, रेवेन्यू फंक्शन आ गया ऊपर, कॉस्ट फंक्शन आ गया, इसमें माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ। सर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए या तो आप प्रॉफिट फंक्शन जो दिया हुआ ना, सिंपल सा तरीका है इसका, डेरिवेटिव निकालो, इसको जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू सेकंड और डेरिवेटिव निकालो, एक्स की वैल्यू उसमें डालो और देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा तो वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक वो तरीका है, एक ये तरीका है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप वही वाला तरीका यूज करो, दैट वुड बी वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट। अगर मैं x की वैल्यू इधर डाल दूं तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, अरे भाई जब ये पता लगे ना x की वैल्यू ये है तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो मेन जो प्रॉफिट फंक्शन था, मेन जो प्रॉफिट फंक्शन था, प्रॉफिट फंक्शन ये निकाला था ना, तो इसमें x की वैल्यू ये पता लगे ना, x की वैल्यू 31/8 पे मैक्सिमम है, तो पुट करो एंड यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये बच्चों हमने थर्ड के सारे पार्ट हमने कवर कर दिए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसको भी अपलोड करता हूं तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूं और हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।